जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज जो हम पूछने वाले हैं बायोलॉजी का एसके झा सर का 7वां टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है कि अंगों का वैसा समूह जो शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया में सहायता करता है। जैसे कि हम सब जल व नमक व ग्लूकोज शरीर में जमा होने पर शरीर को नुकसान हो जाता है। खाते हैं तो जैसे ग्लूकोज हुआ, जल हुआ, नमक हुआ, ये जमा होने पर शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। मतलब खराब पदार्थ उसको बाहर से निकालने की आवश्यकता होती है। शरीर में दैनिक कार्यों के दौरान कुछ हानिक पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इससे मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, अमोनिया बनेगा, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, ये सब क्या है, हानिकारक पदार्थ है। क्या क्या है, CO2 हो गया, अमोनिया हुआ, NH3, यूरिया, NH2, CONH2 इसका सूत्र है, यूरिक एसिड। दैनिक कार्य के दौरान कभी कभी शरीर के लिए जरूरी पदार्थ का आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में प्रयोग है, जैसे कि जल, नमक, ग्लूकोज जितना चाहिए उससे क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। उत्सर्जन तंत्र के द्वारा शरीर के आंतरिक वातावरण को हमेशा एक समान बनाए रखा जाता है। इस क्रिया को समस्थैतिकी कहा जाता है। उत्सर्जन तंत्र के द्वारा शरीर के आंतरिक वातावरण को हमेशा एक समान बनाए रखा जाता है। इस क्रिया को समस्थैतिकी कहा जाता है। जीवों के द्वारा किया गया वह कार्य जिसे शरीर में जल तथा लवण की क्षमता को संतुलित किया जाता है उसको ओस्मो रेगुलेशन बोलेंगे, इंग्लिश दिया हुआ है। जीवों के द्वारा किया गया वह कार्य जिसके शरीर में जल तथा लवण की क्षमता को संतुलित किया जाता है उसको बोलेंगे ओस्मो रेगुलेशन। मनुष्य में ओस्मोगुलेशन की क्रिया किस जगह संपन्न होता है, ये पूछा हुआ है, तो किडनी में होता है। कहाँ होता है, किडनी में होता है। जबकि एक कोशिकीय जीव में ओस्मोगुलेशन की क्रिया कॉन्ट्रैक्टाइल बोक्यूल में होता है, मतलब संकुचनशील धमनी द्वारा होता है। मतलब एक कोशिकीय में होगा संकुचनशील धमनी द्वारा। पूछता है कि विभिन्न जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ, जैसे कि जलीय जंतु मछली, अमीबा का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो अमोनिया है। तो मछली, अमीबा क्या करता है, अमोनिया। अमोनिया का शुद्ध क्या होता है, NH3। केचुआ, मेढक और स्तनधारी का क्या है, यूरिया। और सरीसृप, कीट, पक्षी क्या करता है, यूरिक अम्ल। जलीय जंतु मछली, अमीबा क्या होता है, अमोनिया। केचुआ, मेढक, स्तनधारी यूरिया, और सरीसृप, कीट, पक्षी यूरिक अम्ल। दिया था क्वेश्चन ग्रुप डी में कि जो है ना, इनमें से कौन उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन, ये टेक्नीशियन में भी दिया था उत्सर्जित तंत्र नहीं है। तो देख लीजिए कौन कौन है। त्वचा हो गया, पसीना हो गया, यकृत हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब क्या है, उत्सर्जी है। ब्रिक किडनी, ठीक है, एक ही हुआ, या एक गुर्दा बोले उसी बोले। त्वचा, त्वचा का क्या होता है, पसीना। यकृत, फेफड़ा, यकृत फेफड़ा से CO2 और जलवाष्प का होता है। बड़ी आंत में अवशोषण पदार्थ क्या पाया जाता है, बड़ी आंत में कौन सा धातु पाया जाता है, कैल्शियम जैसे धातु पाते हैं बड़ी आंत में, कैल्शियम। मनुष्य में किडनी की संख्या कितना होता है, 2 गो। मनुष्य में किडनी की संख्या 2। इसके आधार पर किस के समान होता है किडनी, सेम के बीज के समान। किसके समान होता है, सेम के बीज के समान होता है। इसका किडनी का औसत वजन कितना ग्राम होता है, 140 से 150 ग्राम। बोले तो नहीं, हृदय का आधा होता है, हृदय 300 ग्राम, तो उसका 150 ले लो। किडनी का औसत वजन 140 से 150 ग्राम। पुरुष में कितना ग्राम होता है, पुरुष में 125 से 170 ग्राम। पुरुष में 125 से 170 ग्राम, और महिला में 115 से 125, मतलब महिला में कम हो गया। पुरुष में 125 से 170 ग्राम हो गया, और इसमें 115 से 125 ग्राम हुआ महिला में। किडनी के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछता है, पेरिटोनियम बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किडनी के बाहरी आवरण को बोले पेरिटोनियम। किडनी का मुख्य कार्य किसका निर्माण करता है, मूत्र का निर्माण करता है और रक्त का छानना होता है। किडनी का मुख्य काम क्या है, रक्त का छानना और मूत्र का निर्माण करना। बोलेगा मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, किडनी में। किडनी की आंतरिक संरचना 2 भागों में विभाजित होता है। तो बाहर वाले भाग को किडनी को क्या बोलेंगे, कोर्टेक्स। अंदर वाला भाग को मेडुला। किडनी के बाहर वाला भाग को कोर्टेक्स, अंदर वाला को मेडुला। कोर्टेक्स वाले भाग में कुछ तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कोर्टेक्स वाले भाग में कुछ तंतुनुमा संरचना पाई, जिसे बोलते हैं
पैरामिड बोलते हैं, पैरामिड। कोटेक्स वाले भाग में कुछ तंतुनुमा संरचना से क्या बोलेंगे, पैरामिड। अब प्रत्येक किडनी से एक नलीनुमा संरचना बाहर निकलती है, जिसे क्या बोलेंगे, यूरेटर। देखिए ये न है, ये है ना, ये नलीनुमा, इसी को बोलेंगे यूरेटर बोलेंगे। ये साइड हो गया, ये साइड, दो को किडनी हो गया। तो बताइए प्रत्येक किडनी से नलीनुमा संरचना बाहर निकल से क्या बोलेंगे, यूरेटर। धमनी के द्वारा रक्त किडनी में प्रवेश करता है, जो छानने के उपरांत वापस शरीर में लौट जाता है और हानिकारक पदार्थ यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लेंडर में जमा हो जाता है। मतलब किसके माध्यम से जमा होता है, तो यूरेटर के माध्यम से। मूत्र त्याग के दौरान हानिकारक पदार्थ किसके द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, यूरेथ्रा द्वारा ही शरीर से बाहर निकलता है, यूरेथ्रा द्वारा। मूत्र त्याग के द्वारा हानिकारक पदार्थ यूरेथ्रा द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। किडनी के निर्माण का एक विशेष प्रकार का संरचना के द्वारा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। किडनी के निर्माण का एक विशेष प्रकार संरचना होता है, नेफ्रॉन। किडनी के अध्ययन को क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजी। किडनी का बोलेगा विशेष प्रकार संरचना द्वारा होता है, जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन। किडनी के स्टोन में किसके कारण होता है, किडनी में स्टोन, कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी में पत्थर किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना होता है, 11 गुना 5 गुना 3। 11 लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया 5 और ऊंचाई हो गया 3। 11 गुना 5 गुना 3, 11 गुना 5 गुना 3, 11 5 55 165। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या लगभग कितना लाख होती है, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। 10 से 12 लाख। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 10 से 12 लाख होती है। रक्त को छानने का कार्य कौन करता है, किडनी होता है। किडनी ने देखा नेफ्रॉन के द्वारा भी देगा, ठीक है। किडनी की रचनात्मक इकाई क्या, नेफ्रॉन है। लेकिन किडनी का अध्ययन को बोलेंगे तो नेफ्रोलॉजी। संरचना तथा कार्य नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होते हैं, इसलिए नेफ्रॉन को किडनी की इकाई बोलते हैं। किडनी की इकाई किसको बोलेंगे, नेफ्रॉन। रक्त को छानने से संबंधित नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होती है 3 क्रिया होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिबिसोरोपेशन और सिक्रेशन बोलेंगे, सिक्रेशन। उतना ही अंदर से नहीं पूछेगा, ये पूछता है सूक्ष्म छिद्रों द्वारा अत्यधिक दबाव में रक्त को छानने की क्रिया क्या कहलाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। रक्त को छानने की क्रिया क्या कहता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। रक्त को छानने के दौरान रक्त में मौजूद जल की अतिरिक्त मात्रा के साथ कौन सा पदार्थ निकलता है, ग्लूकोज जैसे आवश्यक पदार्थ निकलता है, जिसे बोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं। फिर से सुनो, रक्त के छानने के दौरान रक्त में मौजूद जल की अतिरिक्त मात्रा, रक्त में क्या होता है, जल की मात्रा ज्यादा है, और ग्लूकोज जैसे आवश्यक पदार्थ बोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं। बोलेगा बोमेन कैप्सूल किसका हिस्सा है, नेफ्रॉन, मतलब किडनी का हिस्सा है। वैसा पदार्थ जिसके सेवन से यूरिन में जल की मात्रा बढ़ने लगती है, उसको क्या बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिसके सेवन से यूरिन में जल की मात्रा बढ़ने लगे तो उसे क्या बोलेंगे, डायूरेटिक सब्सटेंस। वही पेशाब में न बढ़ने लगती है उसकी मात्रा, जल की मात्रा ज्यादा होने लगता है ना, तो उसको बोलते हैं डायूरेटिक सब्सटेंस। निकोटीन, कैफीन, अल्कोहल, ये सब जैसे निकलता है इसे। मूत्र कितना प्रतिदिन मतलब निकलता है, 1.5 लीटर होता है। और मूत्र में जल कितना % होता है, 95%। मूत्र में जल कितना होता है, 95। यूरिया कितना होता है, 2%। और 2% लवण हो गया, अन्य हो गया 1%। क्रिटाइनाइन लिखा हुआ है 1.5 mg प्रति डेसीलीटर लिया है। यूरिक एसिड कितना mg प्रति डेसीलीटर होता है, यूरिक एसिड 2.4। इसका रंग कैसा होता है, मूत्र का हल्का पीला होता है। इसका रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, यूरोक्रोम। मूत्र का रंग पीला हल्का यूरोक्रोम के कारण। गठिया रक्त में जो है ना किसकी मात्रा में वृद्धि कारण होता है, यूरिक एसिड। गठिया रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा में वृद्धि कारण निर्मित होता है। यह दानेदार संरचना होती है जो शरीर में जोड़ों पर जमा हो जाती है, जिससे मूवमेंट के दौरान दर्द का एहसास होता है, जो गठिया को उत्पन्न करता है। मतलब कि दानेदार संरचना जो शरीर में जोड़ों पर, मतलब गठिया रोग जो होता है जोड़ा जोड़ा पर, हर जहां जोड़ा वो गठिया रोग होता है।
सब बूढ़ा पुरान को ज्यादा होता है गठिया रोग। अब अपवहन की क्रिया कहाँ होता है? किडनी में। किडनी से संबंधित इस क्रिया के रक्त को किडनी से बाहर छानता है, इसको बोलते हैं डायलिसिस। किडनी से संबंधित इस क्रिया में रक्त को किडनी से बाहर छानता है, इसको बोलते हैं डायलिसिस है। डायलिसिस को ही अपवहन बोलते हैं। ये कहाँ होगा? किडनी में। यूरिया का निर्माण कहाँ होगा? यूरिया का निर्माण यकृत, लेकिन उसका विखंडन कहाँ होगा? किडनी में। ये कॉन्फ्यूजन होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होगा? यकृत में, लेकिन विखंडन होगा तो किडनी में। कोरोनरी धमनी उत्सर्जन से संबंधित है कि नहीं है? कोरोनरी धमनी उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, यह हृदय से संबंधित है। कोरोनरी धमनी, हृदय जो है ना, हृदय थोड़े है उत्सर्जन। उत्सर्जन में कौन कौन आया समझ में आया ना? मेरा खुद ग्रुप डी में आया हुआ था क्वेश्चन। इनमें से कौन उत्सर्जित पदार्थ नहीं है उत्सर्जन? त्वचा हो गया, यकृत हो गया, फेफड़ा हो गया, बड़ी आंत हो गया, किडनी हो गया। ठीक है, हृदय नहीं है ना, बताया हृदय नहीं है। कोरोनरी धमनी उत्सर्जन संबंधित नहीं है, यह हृदय से संबंधित है। इस धमनी गड़बड़ी के कारण हार्ट अटैक होता है। कोरोनरी धमनी में क्या होता है? हार्ट अटैक होता है। डैश मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। किस में? यकृत। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत। कौन मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाही मांसल नलिका होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ ढकेलती है। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करता है? कौन? किडनी। किडनी की संरचना की इकाई क्या बताया? नेफ्रॉन। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है कौन? किडनी को कौन पूरकता प्रदान करता है? लीवर। मतलब किडनी को सहायता लीवर भी देता है, वही हुआ। नेफ्रॉन संबंधित है किससे? ऑप्शन देते हैं, श्वसन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से। क्या होगा? उत्सर्जन। नेफ्रॉन क्या? उत्सर्जन तंत्र। कौन सा मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से अंश नहीं है? ऑप्शन देते हैं, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, गर्भाशय। गर्भाशय नहीं है। मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, गुर्दे क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? किडनी। अभी क्वेश्चन 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ दिए। कौन सा रोग के उपचार में डायलिसिस क्रिया होता है? किडनी की खराबी में, गुर्दे की खराबी में क्या हुआ? खराबी में डायलिसिस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है? किडनी है ये उत्सर्जन से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हुआ? उत्सर्जन। वास डिफरेंस किससे आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्रमार्ग नाम के एक मार्ग बन सके? मूत्राशय से आने वाली ट्यूब है वास डिफरेंस। कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण में सहायक है? तुरंत बताते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट। वो जो पथरी बना होता है किडनी में, वही कैल्शियम ऑक्जेलेट। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण को संबंधित है? किडनी। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। हम, ये ऑप्शन 1 क्वेश्चन हुआ। हम मूत्र की त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण होने पर। मतलब मांसपेशी मूत्राशय की तंत्रिका नियंत्रण होने पर क्या होगा? मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। मानव में वृक्काणु का कार्य क्या है? उत्सर्जन। मूत्र मार्ग कितना सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है? मूत्राशय से जो मूत्र ले जाती है मूत्र मार्ग, उसकी लंबाई कितना होता है? तो 20 सेंटीमीटर। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया। ऑप्शन में अमोनिया भी दिया है इन्हें। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन है? यूरिया। मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। बोलो कौन सा उत्सर्जन से संबंधित नहीं? अभी तुरंत उधर पीछे बताए थे। कोरोनरी धमनी, गुर्दे की धमनी, हेपेटिक सिरा, पल्मोनरी सिरा। कोरोनरी धमनी बताया ना, वो हृदय का है, हार्ट अटैक। डायलिसिस किससे संबंधित है? ब्रिक। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है रेलवे में। ब्रिक से प्रति मिनट औसतन कितना रक्त प्रवाह होता है? 1200 सीसी। ब्रिक से प्रति मिनट औसतन कितना रक्त प्रवाह होता है? 1200 सीसी। जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, मतलब बेकार सब, खराब सब। यूरिया किसके रक्त से पृथक होता है? तुरंत पीछे बताए थे। किस अंग में पृथक होता है? अंग किडनी में। यूरिया अलग होगा, देखिए अलग होगा किडनी से और निर्माण होगा यकृत में। कंफ्यूजन है, लेकिन
अलग होगा किससे? किडनी से, लेकिन निर्माण होगा यकृत में। कौन सा कार्य किडनी का नहीं है? रक्त में जल की मात्रा नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोन का स्रावन करना, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण नहीं, ये नहीं है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है किडनी, यूरिया को छानकर बाहर भी करता है, कई हार्मोन का स्राव भी करता है। मानव वृक्क, पथरी, पत्थर में पाए जाने वाला मुख्य रासायनिक यौगिक कौन है? कैल्शियम ऑक्सलेट। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? डायलिसिस या अपोहन। हेनले का लूप किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र। मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? जल में बताए थे 2.7% यूरिया। एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेता है तो अधिकांश उत्सर्जित क्या करेगा? यूरिया करेगा। उधर वो वाला चैप्टर कंप्लीट रिवीजन करवा देते हैं थोड़ा सा, ये छोटा चैप्टर था। कंगा ले ले, बोले ना, छोड़िए ना, इसको ले लेते हैं। इसका अभी बताया थे ना, कौन इससे पहले कौन चैप्टर था? श्वसन तंत्र ले लेते हैं। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन क्या करता है? कोशिका द्रव्य। हमारे फेफड़े में कितना मिलियन कोशिका है? 300 मिलियन। जीवाणु का श्वसन स्थल क्या बताए थे? मीसोसोम। मनुष्य में मुख्य श्वसन पिगमेंट कौन है? हीमोग्लोबिन। सब क्वेश्चन तो पूछ लिए। नारी की धड़कन, पल्स बीट किस में मापी जाती है? धमनी से। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। ऊर्जा का उपयोग कर पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन कहाँ होता है? कौन सा श्वसन कहलाता है? ऑक्सीजन अनॉक्सी श्वसन। सेलेस्मा झिल्ली की सूजन को क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक क्रिया ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है? श्वसन रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट कौन अभी बताए थे? हीमोग्लोबिन। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होगा कि अनुपस्थित? अनुपस्थित। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े किसके कारण हवा से भर जाते हैं? ठीक है, फेफड़ों की स्फीति। निःश्वसन में फेफड़े की अस्फीति, निःश्वसन में अस्फीति, और निःश्वसन में अस्फीति। नहीं समझे? बंद खानों में दुर्घटना का कारण कौन गैस है? CO। हमारी छोड़ी हुई सांस में CO2 की मात्रा कितना % है? 4%। 4% लेंगे, 21% लिए ऑक्सीजन और 17% छोड़े और 4% CO2 के रूप में। कोयला के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस कौन है? SO2। जलने के बाद SO2 भी बन। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। ये भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं, रिवीजन है अल्लाह ने। पाचन तंत्र भी रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना क्या कैसा प्रक्रिया है? स्नायु। मानव में पीत का स्राव कहाँ होता है? यकृत। बाइल का स्रोत क्या है? जिगर, ठीक है, यकृत। दांत का सड़न कितना मोज का पीएच मान? 5.5। स्वाद का पता लगने वाले अभिग्राहक को क्या बोलते हैं? रसभेदी अभिग्राहक। कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन। मानव शरीर में किसका आकार साइज सबसे बड़ा है? यकृत का। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत। सबसे बाहरी अंग त्वचा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल में कौन सा विटामिन होता है? डी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी। केला में कौन सा विटामिन होता है? डी। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? क्वाशियोरकर और मरासमस। रक्त का स्कंदन में विटामिन कौन है? के। रिकेट्स किस विटामिन से होता है? डी। ऑस्ट्रोमलेशिया डी। हाँ, डी वाला है। पाचन तंत्र में मौजूद रस में कौन सा अम्ल होता है? HCl। हमारा दंत व एनामेल किसका बनाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। आगे बताइए। शरीर के किस भाग में पीत रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? यकृत। किसी व्यक्ति की पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र?
एंडोस्कोप। एंडोस्कोप किस सीधा कम करता है? आंतरिक परिवर्तन। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापते हैं? कैलोरी में। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है, यकृत या लीवर, जिगर एक ही हुआ। मानव शरीर में कंड को क्या बोल देंगे? वॉइस बॉक्स। हृदय पाचन का हिस्सा है कि नहीं? पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। होमोडोंट दांत किसमें पाया जाएगा? मछली, तेंदुआ, मानव, तीनों में बताओ कौन होगा? मछली में होमोडोंट। हेट्रोडोंट होगा ना उसमें। डिओडेनम किस आंत का भाग है? छोटी आंत का। जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिका होता है? 2000 से 8000। 10 लाख तक किसी हो जाएगा। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर होता है? 9 मीटर। किस प्रक्रिया द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? आहार नली में भोजन, अंतःग्रहण, इंजेक्शन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन और एमाइलेज। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज में द्वारा। पित्त के कार्य को क्या बोलते हैं? पायसीकरण। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जी अम्ल कौन है? तुरंत पूछे अभी HCl। मानव भोजन और हवा के लिए समान मार्ग क्या है? ग्रसनी। यकृत का कार्य उत्सर्जन है कि पाचन है? पाचन। उत्सर्जन किडनी का है, बतबे के। गले में किसके छल्ले मौजूद होता है? उपास्थि। एमाइलेज कहाँ पाए जाते हैं? किस ग्रंथि में? लार में। हाँ, यहाँ भी होगा। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? जाइमेज। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करता है कौन? एंजाइम। वही है उत्प्रेरक है। आगे बताइए, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज, एमाइलेज। मनुष्य की पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख से। आंत कहाँ होती है? छोटी आंत में। दूध को प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। निम्नलिखित में वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा होता है? यकृत में। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? बड़ी आंत। आहार मानव शरीर में नए उत्तक का वृद्धि के लिए कौन पोषक तत्व प्रदान करता है? नए उत्तक में पनीर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? 20 बार। 20 दांत। इधर 3 चैप्टर रिवीजन करवा दिए। अब देखिए कल कहाँ हुआ, देख लीजिए आप सब। उत्सर्जन पूछिए दिया आज। कंकाल तंत्र छोटा टॉपिक है, और कंकाल तंत्र और तंत्रिका तंत्र 2 चैप्टर हो जाएगा। 8 और 9, ठीक है। कंकाल तंत्र और तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।